श्री गणेशाय नमः। त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटाभर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लेपकर मंडप को भलीभांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत महात्मा। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसकी संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार परिचय। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार प्रदोष व्रत। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकलते ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट लेकर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को
ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव शंकर जी की आरती। जय शिव ओमकारा, बोलो हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शंभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। भोलेनाथ जी से क्षमा प्रार्थना। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, यह केवल हमारी अल्प बुद्धि ही है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस कथा को आपने ही प्रारंभ करवाया और आप ही ने इसे पूर्ण किया। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।